कार्यक्रम की मुख्य अतिथि Almighty God with a prayer. For the prayer I call चरण के साथ प्रार्थना एक साथ एक समय बनाएं। योगासना से जोड़कर देखते हैं, पर योग केवल योगासन नहीं, प्राणायाम नहीं, अपितु ध्यान, धारणा, समाधि प्राप्त सुनेंगे हमारे इंटरनेट के माध्यम से। इतने में बुलाना चाहूँगी मोरारजी देसाई की मिस अमृता। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां
हथेली को आसमान की तरफ पलटें, उंगलियों को कंधे पर रखें। अब दोनों कोहनी को सामने की तरफ मिलाएं। श्वास भरते हुए कोहनी को आगे की तरफ लाएं। अब घड़े की विपरीत दिशा में भी दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ हाथ को ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को आगे लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस लाएं और विश्राम करें। कटिचालन क्रिया का अभ्यास। अपने पैर में श्वास के साथ इसी आसन में बने रहिए। यह आसन गहरे तनाव को दूर करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर को नीचे ले आइए और विश्राम। पवन मुक्त आसन। और दाहिने पंजे को सीधा करें। अब बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ धीरे धीरे झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर घुमाते हुए ऊपर उठे हुए हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए। पैर के पंजों को सीधा करें। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथ को वापस लाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास बैठकर किए जाने वाले आसनों का है। इसके लिए आज योग दिवस के जरिए इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घूमें और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर स्पर्श करवाएं। श्वास भरते हुए वापस लौटें और 3 बार इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास भरते हुए वापस आए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और विश्राम करें। अब हम योगासनों के अभ्यास की और महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। धीरे से वापस दंडासन की स्थिति में आए और विश्राम करें। अगला अभ्यास वज्र आसन का है, जिसमें 4 आसन किए जाएंगे। अतः पैर को मोड़ते दोनों घुटनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फासला बनाएं। दोनों घुटनों के बीच में लगभग 2 से 3 इंच का फासला बनाएं। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। श्वास लेते हुए सर और कमर के निचले भाग से पीछे की तरफ झुकें। सामान्य श्वास स्थिति में रखें। स्कंध संचालन का अभ्यास, शोल्डर स्ट्रेच। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर उठाएं। हथेली बाहर की दिशा में खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाएं। पुनः श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। पुनः श्वास भरते हुए हाथ दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना निकट ले जाएं जितना संभव हो। श्वास भरते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास इंच की दूरी
बनाएं। श्वास भरते हुए हाथ को कंधे के सामने के स्तर तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेली को उल्टें और श्वास भरते हुए अपने हाथ को अपने सर के ऊपर तक ले जाएं और एड़ी को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। इस ताड़ासन की अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ी को वापस लाते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामान्य स्थिति में ले आए और विश्राम करें। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं पंजे के अंदरूनी भाग में रखने का प्रयास करें। जिनका बैलेंस नहीं बनता वे पैर ना उठाएं। श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाएं और हथेली को सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मोड़ के पीछे देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को सामने की तरफ लाएं। घुटने को सीधा करते हुए शिथिल दंडासन में विश्राम करें। धीरे से आंखों को खोलें और मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अगले क्रम में हम अभ्यास करेंगे। इसके लिए मकर आसन अर्थात दोनों पैरों को पीछे लगभग कंधे के बराबर दूरी दोनों पैरों में, एड़ियां अंदर, हील्स अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ की हथेली को सामने की तरफ लाएं। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, गाल को टिकाते हुए विश्राम करें। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अगला अभ्यास भुजंग आसन का अभ्यास है। दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर के आगे सीधा खींचें। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए अपनी हथेली को सीने के पास रखिए। दोनों कदमों को पीछे समानांतर रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाइए। भुजंग आसन की इस अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है तथा पेट की चर्बी को घटाता है, कब्ज से राहत